प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी राजपूत सरदारों के द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। राजपूत सरदारों के द्वारा चल समारोह निकाला गया, जो सीहोर के दशहरा वाला बाग से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए भोपाल नाके पर कार्य मंगलम गार्डन पहुंचा। नगर के अनेक स्थानों पर पुष्प वर्षा कर चल समारोह का स्वागत किया गया। नगर के कार्य मंगलम गार्डन पर मेजर जनरल TPS रावत का सम्मान किया गया। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप महान देशभक्त थे। राजेंद्र सिंह सिसोदिया। राजपूत समाज के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप एक महान देशभक्त थे। वह देश की आन बान और शान के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए आतुर थे। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने कभी भी संघर्ष से मुंह नहीं मोड़ा और कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए मुगल आक्रांताओं से देश की रक्षा की। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप देश के युवाओं और समस्त हिंदू सनातन समाज के प्रेरणा स्रोत हैं। भारत संवाद सीहोर से धीरज साहू की रिपोर्ट। राजपूत समाज के द्वारा आज एक महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में एक विशाल हम शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, जो प्रतिवर्ष निकालते हैं, इस वर्ष भी निकाली जा रही है। और महाराणा प्रताप के सम्मान में हम जितना कहें उतना कम है। और हमारा एक विशाल रैली में काफ़ी उत्साह है, उत्साह से लोग शामिल हुए हैं इसमें। और मुख्य मार्गों से होते हुए कार्यमंगलम में संपन्न होगी। किस प्रकार का आप संदेश देना चाहेंगे एक पूरे समाज को कि वो बताए गए रास्ते पर चलें? महाराणा प्रताप के लिए तो ये नहीं कहते कि हम राजपूत थे, वो समस्त लोगों के लिए थे, पूरे राष्ट्र के लिए थे। और आज पूरे हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए उन्होंने किया है। और राष्ट्र के लिए तो उनने जो बलिदान दिया है, उसमें एक संदेश जाता है कि हमें अगर राष्ट्र को है तो वो सर्वोच्च रखना चाहिए। और राष्ट्र है तो हम हैं, नहीं तो राष्ट्र नहीं है तो कोई नहीं है। तो वो हमेशा महाराणा प्रताप ने जो अपना सब कुछ, वो चाहते तो सुख की ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने घास की रोटी खाई, जंगलों में रहे और ऐसा युद्ध किया भीषण, और फिर इस राष्ट्र को पुनः स्थापित किया। अगर अब वो नहीं करते तो मैं समझता हूँ आज हिंदुत्व ही नहीं होता आज के समय में। तो समस्त देशवासियों को इस उपलक्ष्य में शामिल होना चाहिए और उससे बताए हुए मार्ग पे चलना चाहिए। उन्हें जो संदेश दिया उनका पालन करना चाहिए।